हमारा खुद का 68 एकड़ में केला हुआ करता था और वह पूरा तहस नहस हो गया। नौकरी छोड़ने का फैसला किया। उस समय हमारी सैलरी 1 लाख से ऊपर थी। मेरा खुद का 2500 तेज पत्ता का पौधा है, 1500 से 2000 रुपये में बेच पा रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती को सोचा कि इसको स्टार्ट किया जाए। हम 40 से 50 लाख रुपये का इस साल हम बेच पाएंगे, जो हमारे और हमारे लड़के के पैकेज से, सैलरी से कहीं अधिक, सिर्फ ड्रैगन से। बिहार के हर किसान पिता की तरह हमारे पिता भी चाहते थे कि हम बड़े होकर सरकारी नौकरी करें। क्योंकि हमारे पिता बड़े किसान थे तो हमारा मन हमेशा खेती बाड़ी में लगा करता था। लेकिन उनके दबाव के कारण हमको पढ़ना पड़ा और हम भी लग गए बैंक की नौकरी करने। लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी में ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ कमी है, प्रकृति का सानिध्य छूट रहा है। अंततः हमने बैंक की नौकरी छोड़ने का फैसला किया और हम लग गए बैंक अपनी खेती बाड़ी करने में। नमस्ते, हमारा नाम है राधे कृष्ण और आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला क्यों किया और किस तरीके से हमने खेती को शुरू करके आज इसी बिजनेस से 60 से 70 लाख रुपया सालाना हम कमा रहे हैं। 90 से 95 के दौर में एक ऐसा भी समय आया जब ठाकुरगंज जैसे छोटे से जगह से, छोटे से गांव से हम लोगों ने 90 ट्रक केला, पूरे गांव का केला 90 ट्रक तक ठाकुरगंज से बाहर भेजने का काम किया। इसी बीच एक ऐसा दौर आया 96 में, 11 मई 1996 को एक पूरे बिहार में एक बड़ा साइक्लोन आया जिसमें पूरे केले धराशायी हो गए। उस समय हमारा खुद का 68 एकड़ में केला हुआ करता था और वह पूरा तहस नहस हो गया। तो हम लोगों ने केले को उस समय शिफ्ट किया, हटाया और उस समय हमें 5 एकड़ जमीन बेचना पड़ा। 5 एकड़ जमीन बेचने के बाद हमने पूरे केले को हटाया। फिर उस केले के जगह हम लोगों ने चाय की खेती शुरू की, अपना नर्सरी बनाया और पूरे खेत में चाय लगाया। 30 एकड़ में हमने उस समय चाय लगाया। बहुत कष्ट सहा उस साइक्लोन के बाद। फिर चाय लगाने के बाद चाय में एक शेड ट्री की जरूरत होती है, छायेदार पौधे लगाए जाते हैं ताकि वो सनबर्न नहीं हो। तो उस पर हम लोगों ने फिर विचार किया कि कैसा शेड ट्री लगाया जाए। फिर हम लोग आंवले और तेजपत्ते पे पहुंचे कि आंवला लगाया जाए या तेजपत्ता लगाया जाए चाय में। तो पिताजी ने ये रिसर्च किया कि आंवला गिर जाता है छोटे में और उसको चाय से निकालना बड़ा दिक्कत होगा। तब हम लोगों ने फाइनली तेजपत्ते को सिलेक्ट किया और 96 के दौर में हम लोगों ने 97 में, 98 में काफी मात्रा में तेजपात लगाया, बे लीफ चाय के अंदर। और मेरे पिताजी का ही देन है कि आज उस बंगाल टेरिटरी और बिहार के उन क्षेत्रों में लगभग लाखों तेजपत्ते के गाछ हैं और काफी मात्रा में चाय के साथ साथ तेजपत्ते पैदा किए जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा मार्केट बनकर उभरा है ठाकुरगंज का क्षेत्र तेजपत्ता में। इससे क्या है कि लोगों को एक एक्स्ट्रा कमाई का जरिया मिला। चाय का दाम हमेशा बहुत अच्छा नहीं रहता है। आज के दौर में भी जो 15 साल पहले हम लोग 15 से 20 रुपया किलो बेच रहे थे चाय पत्ती ग्रीन लीफ, आज भी वही बेच रहे हैं। लेकिन तेजपात के कारण एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया क्रिएट हुआ। जब हम लोग एक एक पौधा तेजपत्ते का 1500 से 2000 रुपये में बेच पा रहे हैं। मेरा खुद का 2500 तेजपत्ता का पौधा है और उससे हम एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। तो तेजपत्ता एक एक्स्ट्रा जरिया बना। इसके बाद चलते चलते जब मैंने 2020 में पैंडेमिक के समय में नौकरी छोड़ने का फैसला किया, उस समय हमारी सैलरी 1 लाख से ऊपर थी। लेकिन इस पैंडेमिक के दौर में परिवार से दूर रहना, माँ पिताजी से दूर रहना, बच्चों से दूर रहना एक ऐसा खला कि उस दौर में लोगों को पैसा का कोई मूल्य समझ नहीं आ रहा था। लाखों करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद अपनी जान नहीं बचा रहे थे। और ऐसे समय में मेरा बच्चा पुणे में था, एक दिल्ली में था, हम अपनी नौकरी के जगह में थे, हमारे पिताजी ठाकुरगंज में थे, माँ पिताजी। तो एक मन में बड़ा उथल पुथल का दौर चला कि क्या पैसा ही सब कुछ है। और चूंकि हमारी कोई लायबिलिटी नहीं थी तो हमने बैंक की नौकरी छोड़ने का फैसला किया। और मैं उस समय 1 लाख से ऊपर की सैलरी पे था, फिर भी मैंने बैंक की नौकरी छोड़ी और इस खेती को ज्वाइन किया।
चूंकि मेरे पास चाय पत्ती की खेती चल रही थी, मैंने जून 2020 में नौकरी छोड़ दिया। और इसी बीच मेरे बड़े लड़के ने, जो पुणे में L&T इन्फोटेक में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उन्होंने भी कहा पिताजी मैं भी नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि पैसा ही कुछ नहीं है, शांति भी बहुत बड़ी चीज है, और मैं भी खेती ही ज्वाइन करूंगा। मैंने उसे भी हरी झंडी दी कि चले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम भी आए, मेरा लड़का भी आया, और मेरे पास उस समय 2.5 एकड़ जमीन खाली था। तो हम दोनों ने मिलकर उसमें ड्रैगन फ्रूट की खेती को सोचा कि इसको स्टार्ट किया जाए। हम लोगों ने बहुत जगह सर्वे किया कि कौन सा वेराइटी लगाया जाए। ठाकुरगंज में पहले से श्री नागराज नखत जी खेती कर रहे थे, उनकी भी खेती को देखा। फिर हमने बंगाल गया, धूपगुड़ी, वहाँ देखा, और भी जगह देखा। फिर मैंने लड़के को हैदराबाद भेजा। डेक्कन एक्सोटिक्स नाम से एक डॉक्टर श्रीनिवास हैं, जो ड्रैगन फ्रूट की लार्ज स्केल में खेती कर रहे हैं, और वो लगभग दुनिया के हर वैसे कंट्री में जा चुके हैं जहाँ ड्रैगन फ्रूट की खेती होती है। तो उनके अनुभव को हमने साझा किया, और उन्हीं से फिर हमने पौधे लाए, और उन्हीं पौधों को हमने अपने खेत में 5000 पौधे, 1250 पोल हमने लगाया। जब हमने पहली बार ड्रैगन फ्रूट लगाने का सोचा, तो लोगों ने इस पे आश्चर्य प्रकट किया। हालांकि हमने YouTube के माध्यम से या और लोगों से मिलकर उनसे फ़ोन से बात किया ड्रैगन फ्रूट लगाने का। हमने पौधा लाया तो लोग कहते थे यह कैक्टस का पौधा है, इसमें कौन सा फल निकलेगा। फिर एक्चुअली इनका अपना कोई स्ट्रेंथ नहीं होता है पौधे में, इनको सीमेंट के पोल पे चढ़ाना पड़ता है, और सीमेंट के पोल पर बांधकर इसको चढ़ाना पड़ता है। फिर पौधा हमने फरवरी 2021 में लगाया। वो पौधा धीरे धीरे ग्रो किया। फिर ऊपर आप हमारा फोटो देखे होंगे, उसमें टायर लगाया गया, और टायर से उस पौधे को लटकाया गया। इसमें रीढ़ नहीं होती है, ये सहारे की जरूरत है, और इस टायर के बीच से यह पौधा निकला। और जस्ट 1 साल के बाद हमने फरवरी 21 में लगाया, और अप्रैल 22 में इसमें फ्लावरिंग आना शुरू हुआ। फिर फ्लावरिंग के ठीक 1 महीने बाद, 28 से 30 दिन के बाद इसमें फल मैच्योर हो जाता है, और उसको फिर हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। 2021 में फरवरी में हमने लगाया, और 2022 में मैंने अपनी कॉस्टिंग को उससे निकाल भी लिया। आज के दिन 1 एकड़ में 500 पोल लगते हैं, और लगभग 6 लाख रुपए का खर्च है 1 एकड़ का। हमने 2.5 एकड़ लगाया था, और लगभग 15 लाख खर्च हुए थे, और 2022 के अंत तक हमने लगभग 16 लाख से ऊपर का ड्रैगन फ्रूट बेच लिया। 8 टन का प्रोडक्शन हुआ था 2022 में, और इस वर्ष हमारा जो टारगेट है प्रोडक्शन का वो 20 से 25 टन है। अगर हमको वही प्राइस मिलता है पिछले साल का, हालांकि चैलेंजेस आ रहे हैं, बांग्लादेश से भी ड्रैगन फ्रूट आ रहा है, वियतनाम से तो आ ही रहा है, और मुर्शिदाबाद, बंगाल वगैरह में भी काफी मात्रा में पैदा हो रहा है। अगर वही दाम हमको मिलता है तो हम 40 से 50 लाख रुपए का इस साल हम बेच पाएंगे, जो हमारे और हमारे लड़के के पैकेज से, सैलरी से कहीं अधिक, सिर्फ ड्रैगन से, जो मैं 2.5 एकड़ में लगाया हूँ। इस वर्ष मैं 2 एकड़ में और भी एक्सटेंशन किया है, और इसको आगे भी एक्सटेंशन करूंगा। मेरे बच्चे का दिमाग है कि मैं फिर से दादाजी के तरह केले की खेती पर शिफ्ट होऊं, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए उस काम को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि हर किसान लाभान्वित होगा। ड्रैगन फ्रूट चूंकि महंगा खेती है, और हर किसान के वश की बात नहीं है। 1 एकड़ खेती स्टार्ट करने में लगभग 5 लाख रुपये लग जाते हैं। फिर भी मैं सभी से आग्रह करूंगा कि जिनके पास 2 एकड़ भी खेती है वो नौकरी के लिए न सोचें। आज के दिन अगर किसी किसान के पास 2 एकड़ जमीन है तो वो बेचकर बेटे को कहते हैं तुम एक सिपाही की भी नौकरी कर लो, लेकिन यह बहुत ही गलत परंपरा बनाया जा रहा है। और इस चीज में सबसे बड़ी बात मैं आपको एक ये बताऊंगा कि मैं जो ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहा हूँ यह कंप्लीट ऑर्गेनिक और नेचुरल पद्धति से किया जा रहा है। इसमें हमने एक डाइजेस्टर एनारोबिक बैग भी लगाया है, जो गुजरात से हमने मंगाया, और बिहार का यह पहला बैग हमारे यहाँ लगा है। इसमें गोबर, गौमूत्र, छाछ, माड़, गुड़ डालकर इसमें छोड़ दिया जाता है, और 45 दिन के बाद यह कंटिन्यू हमको एडवांस्ड जीवामृत वो प्रदान करता है, जिसको हम लोग ड्रिप के जरिए खेत में भेजते हैं।
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमने खेत में 2 साल से कुदाल नहीं चलाया है। हमारे खेत की कुड़ाई नहीं होती है, उसमें जो नेचुरल जंगल हैं उनको हम लोग ब्रश कटर से काट देते हैं। और आप जहाँ भी आज एक कुदाल मारेंगे वहाँ सैकड़ों अर्थवर्म आपको दिखाई देंगे। अर्थवर्म हमारे खेत को खुद ब खुद जोतते रहता है। जब हमारा बारिश होता है तो उन छेदों के जरिए हमारा ग्राउंड लेवल में वाटर जाता है, खेत से पानी बाहर नहीं जाता है, उसी खेत में ऑब्जर्व हो जाता है। इस तरीके से खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। ड्रैगन फ्रूट आज के दिन बहुत ही महंगा फल है, हर घर में वह जाना संभव नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह इतना शक्तिशाली फल है और बहुत ही अधिक प्रचुर मात्रा में इसमें विटामिन या मिनरल्स हैं और आज के दिन सबसे अच्छा फल इसको कहा जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि यह घर घर में पहुँचे। अभी जैसे हम लोगों को होलसेल रेट 200 प्लस मिलता है, हम लोगों को भले कम मिले, हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाकर इसका कीमत वसूलें, लेकिन यह फल घर घर पहुँचना चाहिए। यह बहुत ही फायदेमंद फल है और इसको हर घर तक पहुँचाना हम लोगों का लक्ष्य है। हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। हम लोग इसके प्रोडक्शन को पर पोल इसको नापते हैं। एक पोल पे 4 पौधे लगाते हैं। हमने पिछले साल एक पोल पे 7 से 8 केजी प्रोडक्शन लिया। इस साल मेरा प्रोडक्शन का टारगेट हर पोल पे 20 केजी है और अगले साल हर पोल का प्रोडक्शन 40 केजी का है। एक पोल पे 40 केजी अगर हम फला पाने में सक्षम होते हैं और 100 रुपये किलो बेचते हैं तो 4000 रुपये हमको एक पोल पे मिलेगा। तो 500 पोल में 4000 रुपये करके भी 20 लाख रुपया एक पोल पे आना है 100 रुपये किलो के हिसाब से। तो हमें प्रोडक्शन को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। प्राइस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, प्राइस पे मार्केट का कंट्रोल है, लेकिन अगर हम इसे बढ़ा पाते हैं, प्रोडक्शन को ऑप्टिमम ले आ पाते हैं तो हर समय है यह फायदे का सौदा है। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है IAS ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल ये कि हम कोचिंग कहाँ से लें और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। तो अगर आप UPSC के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां आप अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ शेयर करेगा। उनमें से एक इंस्टीट्यूट है KSG IAS। जोश टॉक्स और भी कोशिश करेगा कि दूसरी कोचिंग्स भी हमें कॉन्टैक्ट करें और वो अपनी ऑफरिंग्स और कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन हमें दें। अगर हम में से किसी एस्पिरेंट को इंटरेस्ट है कोचिंग लेने के लिए तो हम अपने नाम और नंबर दे सकते हैं और हमें इसके द्वारा कोचिंग कांटेक्ट करेगी। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।